बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्तियाक अहमद समीर और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं डॉक्टर ए क्यू खान अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास के चैप्टर 1 का अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12। और आज हमारा टॉपिक है आयंस, केमिकल स्पीशीज़ जो हमारे इस कोर्स के अंदर दी गई हैं 9th के अंदर। आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस, रेडिकल्स एक्सेट्रा, उनको हम बारी बारी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पहली केमिकल स्पीशीज यानी कि आयंस के बारे में पढ़ेंगे कि आयंस क्या होते हैं। आयंस आर द एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज। आयंस ऐसे एटम्स या एटम्स के ग्रुप्स को कहते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज हो। आयंस बुनियादी तौर पर जो उनकी टाइप्स हैं वो दो होती हैं, कैटाइंस और एनाइंस। कैटाइंस और एनाइंस। ये सवाल आपसे कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि कैटाइन और एनाइन के दरमियान डिफरेंस बयान कीजिए। तो मैंने इस टॉपिक को कवर ही इस तरह से किया है कि 5 डिफरेंसेस बना दिए आपके लिए, ताकि आपको तैयार करना जो है वो आसान हो जाए। अगर सिर्फ कैटाइन के बारे में पूछें तो आप ये लिख सकते हैं, सिर्फ एनाइन के बारे में तो ये लिख सकते हैं, और अगर कंपैरिजन या डिफरेंस करने को कहा जाए तो आप इन दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं एज द डिफरेंस बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन। पहला डिफरेंस, कैटाइंस ऐसे आयंस को कहते हैं विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। These are the ions which carry positive charge। ये ऐसे आयंस होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एनाइंस, these are the ions which carry negative charge। ये ऐसे आयंस होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा डिफरेंस, कैटाइंस आर फॉर्म्ड बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय द एटम। जब कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, खारिज करता है, एमिट करता है, उस वक़्त कैटाइंस बनते हैं। तो कैटाइंस इलेक्ट्रॉन के निकलने से या इलेक्ट्रॉन के खारिज होने से बनते हैं बाय द एटम। एनाइंस, एनाइंस आर फॉर्म्ड बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, जज़ब करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो वो बनाता है एनाइन। क्या बनाता है? एनाइन। तीसरा डिफरेंस, द चार्ज ऑन अ कैटाइन इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय इट। किसी कैटाइन के ऊपर कितना चार्ज होगा, +1, +2, +3 वगैरह, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय इट, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स खारिज करेगा। मसलन सोडियम का एटम, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Na1+ +1 चार्ज वाला आयन बन जाता है। ये कैल्शियम है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो कैल्शियम +2 बन जाता है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। एल्यूमिनियम, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो Al3+, ये बन गया। तो इन आयंस पे जो चार्ज आया है 1, 2 या 3, वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जो इन्होंने लूज किए हैं। इसके बरक्स जो एनाइन के ऊपर चार्ज होता है, द चार्ज ऑन एनाइन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय इट, एब्जॉर्ब्ड बाय इट। कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जज़ब करेगा, हासिल करेगा, उस पे उतना नेगेटिव चार्ज होगा। मसलन क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन ले तो Cl1-, ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन ले O2-, और नाइट्रोजन जब 3 इलेक्ट्रॉन ले तो N3-। अब इन आयंस पे, नेगेटिव आयंस पे जो चार्जेस आए हैं वो डिपेंड कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब बाय देम।
जिस एटम ने जितने इलेक्ट्रॉन्स जज़ब किए उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ गया। यहां एक बात याद रखिएगा, जब कभी कैटाइन की फॉर्मेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन्स आप एरो के इस तरफ यानी कि प्रोडक्ट वाली साइड पे लिखेंगे। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो खारिज किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन एरो से इस जानिब लिखेंगे प्रोडक्ट वाली साइड पे, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो फिर आप जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट वाली साइड पे लिखेंगे। ये बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, तो इसका ख्याल रखिएगा। अगली बात, कैटाइन फॉर्मेशन जो होती है, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसे अमल को कहते हैं जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो, जिसमें एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो। द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी जज़ब होती है, उसे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, जब हमने किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो हमने एनर्जी देनी होती है। क्यों? इसलिए कि एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान एक अट्रैक्शन होती है। एटम्स के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान क्या होती है, अट्रैक्शन। ये एटम का न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, लेट्स सपोज। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो हमें एनर्जी देना पड़ती है। क्यों एनर्जी देना पड़ती है? इसलिए कि इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन को ओवरकम किया जाए, खत्म किया जाए। उस अट्रैक्शन को जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान मौजूद है, ओवरकम करने के लिए, उस पर गलबा पाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। इस वजह से ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है, पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन। इसके बरक्स नेगेटिव आयन की जो फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये याद रखने वाली बात है, यहां पर यूनी नेगेटिव आयन लिखा है। यूनी नेगेटिव आयन ऐसा आयन जिसपे -1 चार्ज हो, जिसपे -1 चार्ज हो, उसे कहते हैं यूनी नेगेटिव आयन। तो यूनी नेगेटिव आयन की जो फॉर्मेशन है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अदर्स आर एंडोथर्मिक। बाकी डाई नेगेटिव, ट्राई नेगेटिव बनाएंगे तो फिर वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। कैसे और क्यों? देखिए, ये ऑक्सीजन का एक एटम है। जब हम इसके अंदर पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बन जाएगा O1-। जब ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, O1- बन गया नेगेटिव आयन। इस दौरान एनर्जी खारिज हुई, इस दौरान एनर्जी खारिज हुई। क्यों खारिज हुई? जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया तो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन हुई। अट्रैक्शन के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और जब अट्रैक्शन हो तो एनर्जी रिलीज होती है। यहां अट्रैक्शन हमने तोड़नी थी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, और यहां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन हो रही है। उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है उस वजह से प्रोसेस क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक। एक्सो मीन बाहर, आउटसाइड, थर्म मीन हीट। एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसमें एनर्जी निकले, हीट निकले। ठीक है जी, तो वो एनर्जी खारिज हो जाती है। लेकिन अब ये यूनी नेगेटिव आयन बन गया है 1-। जब आप इसमें फर्दर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इट विल बिकम एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। फिर एनर्जी देना पड़ेगी। कैसे? O1- जब इसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, O2- में ये कन्वर्ट होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा O1- में तो उस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। यहां इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया था न्यूट्रल एटम में और O1- बना था। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करने लगे तो हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में ऐड करना, नेगेटिव आयन में। इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव और O1- भी नेगेटिव। इन दोनों नेगेटिव के दरमियान क्या होगी, रिपल्शन। क्या होगी, रिपल्शन, क्योंकि सेम चार्जेस एक दूसरे को दफा करते हैं, एक दूसरे को दफा करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन और इस ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज के दरमियान क्या होगी, रिपल्शन। उस रिपल्शन को खत्म करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगी।
जब हमें एनर्जी देना पड़ेगी तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्योंकि उसमें एनर्जी फिर देनी पड़ रही है। ठीक है जी। और अगली बात, ये जो कैटाइंस होते हैं दे आर जनरली फॉर्म्ड बाय मेटल्स। दे आर जनरली फॉर्म्ड बाय मेटल्स। जो धातें होती हैं, मेटल्स होती हैं, ये कैटाइंस बनाती हैं, और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो एनाइंस बनाती हैं। मेटल्स कहते ही उन्हीं एलिमेंट्स को हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ये मिसालें देखें तो ये तीनों मेटल्स हैं, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे, ये तीनों मेटल्स हैं। मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल इलेक्ट्रॉन खारिज करती हैं, उसके बरक्स नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। ये तीनों नॉन मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। ठीक है जी। ये थे 5 डिफरेंसेस बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन। आगे हमारे कोर्स के अंदर जो चीज दी गई है वो डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आइन। एटम और आइन के दरमियान डिफरेंस दिया गया है। ये क्या होता है? पहला डिफरेंस देखिए, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के छोटे से छोटे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम। मसलन आयरन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, तो इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम क्या कहते हैं? एटम। एटम एलिमेंट का सबसे छोटा जर्रा है। आइन, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। ये किसी आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। आयनिक कंपाउंड हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था किससे मिलकर बनते हैं? आइन से। तो आइंस जो होते हैं, आइंस के मिलने से आयनिक कंपाउंड बनते हैं। तो आइंस क्या हुए? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड्स, विच आर प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड्स। दूसरा फर्क, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी। इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने का मतलब है आज़ादाना मौजूद रहना, आज़ादाना वजूद रखना। एटम्स आज़ाद रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते। क्या मतलब? हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जैसे नोबल गैसेस के एटम्स होते हैं, ठीक है जी। अब जो नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गोन वगैरह, अब जो हीलियम है, नियॉन है, आर्गोन है, ये नोबल गैसेस इनको हम कहते हैं। ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं जो किसी दूसरे एटम से मिले बगैर अमूमन रह लेते हैं, फ्री स्टेट। तो इनके एटम्स दूसरे एटम से मिले बगैर रह लेते हैं। इनके ऑक्टेट या डुप्लेट पहले ही कंप्लीट होते हैं। इनके वैलेंस शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से ये किसी से मिलते ही नहीं हैं, ये ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। नोबल गैसेस के अलावा जो बाकी एटम्स हैं हमने पढ़ा था, वो दूसरों के साथ कंबाइन करते हैं, और जब दूसरों के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स। क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है जी, कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली। इसके बरक्स जो आइंस होते हैं, ठीक है, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आइन आजादाना वजूद नहीं रखता। क्यों? क्योंकि आइन पे चार्ज होता है। चूंकि एक आयन पे चार्ज होता है तो इसलिए उसे सराउंड किया होता है, घेरा होता है ऑपोजिटली चार्ज आयन ने। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आइंस। यानी अगर पॉजिटिव आयन है तो उसे नेगेटिव आयन ने घेरा हुआ होगा, और अगर नेगेटिव आयन है तो उसे पॉजिटिव आयन ने घेरा हुआ होगा, क्योंकि आयंस पर चार्ज होता है विच मेक्स देम रिएक्टिव, जिसकी वजह से वो रिएक्टिव हो जाते हैं। इसलिए पॉजिटिव आयन को नेगेटिव मिल जाए, नेगेटिव को पॉजिटिव मिल जाए तो ये उनके साथ मिल जाते हैं, और फिर आयंस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। लास्ट डिफरेंस है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम्स क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है इन पे नेट चार्ज 0 होता है, इन पे ओवरऑल चार्ज क्या होता है? 0 होता है। ठीक है जी। क्यों? किसी एटम के अंदर
आपको मैं पिछले लेक्चर में भी एटॉमिक नंबर और मास नंबर के डिफरेंस में बता चुका हूं। एक न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। मसलन कार्बन का एटम है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन होते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव, जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोटॉन्स उतने नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज व्हाई एन एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, एटम्स आर न्यूट्रल व्हाई। इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? बराबर। ठीक है जी। इसके बरक्स जो आयन होते हैं इन पे या पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, या पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है जी। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो फिर इनमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं प्रोटॉन के लिहाज से। ठीक है जी। अब ये है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन हैं, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ये आयन बन जाएगा। ठीक है जी। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन हैं, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा कितने रह जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम आयन में 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ये क्लोरीन एटम है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन होते हैं। 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन होते हैं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बनाएगा तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन हैं। ठीक है जी। यानी इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं होते, पॉजिटिव आयन में भी और नेगेटिव आयन में भी। पॉजिटिव आयन में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है अगर उस पर चार्ज +1 है, तो अगर उस पर चार्ज +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है, +3 है तो 3 कम है। इसी तरह नेगेटिव आयन में न्यूट्रल एटम के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी चार्ज, डिपेंडिंग अपॉन दी चार्ज। ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन एंड टाइप्स ऑफ आयंस, कैटायंस एंड एनायंस। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इश्तियाक अहमद समीर को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।